अपने ऑफिस में काम में मसरूफ़ था कि टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ फ़र्क शहबाज बड़ाई था जो कह रहा था कि मलिक साहब जल्दी से सब काम छोड़कर इस एड्रेस पर पहुँचे जो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। एक खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात करनी है। मैंने नाम पूछा तो उसने बताया कि गुल नुखैर से मिलना है। सब कामों को छोड़कर फाइलों को एक तरफ रखकर ऑफिस से निकलने की तैयारी होने लगी, क्योंकि जब किसी हसीना का जिक्र हो और उससे मुलाकात भी होनी हो तो कामों को खैर बात कह देना पुरानी आदत है। इसी आदत से मजबूर और लाचार होकर सर्फ नाज़िक की कशिश में उसके सरापे में खोकर बाल बनाकर फैंसी चश्मा लगाकर और परफ्यूम की आधी बोतल से नहाने के बाद उस एड्रेस पर चल दिए जहां उस हसीनों महजबी से मुलाकात होना थी। पूरे रास्ते में उसी परी चेहरा के बारे सोचते हुए कि वो ऐसी दिलनशी होगी, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें होंगी, उसके हंसने पर उसके रुखसार गुल की तरह खिलते होंगे और वो नाम ही की तरह नुखैज़ होगी। गर्ज इन्हीं हंसी ख्यालों में खोया उस ऑफिस पहुंच गया जहां बकौल फ़र्क शहबाज खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात होना थी। टिशू पेपर से मुंह साफ करके, हेयर स्टाइल दुरुस्त करके, खुद पर तायराना निगाह डालकर आहिस्ता से दरवाज़ा पर दस्तक दी तो आगे से मुतन्नम सी आवाज़ गूंजी कि आ जाए। दिल थाम कर अंदर दाखिल हुए तो एक हसीन और जमील चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं कि मिस्ताक गुल नुखैर का दीदार अभी बाकी था, क्योंकि ये उनकी सेक्रेटरी टाइप को शय थी जहाँ एक बार फिर ख्यालों की जलगार ने आ घेरा कि अगर सेक्रेटरी ऐसी है तो गुल नुखैर खुद कैसी होगी। फिर एक बार उसकी मुतरन्नम आवाज़ आई तो मैं ख्याली दुनिया से लौट आया और उससे गुल नुखैर के बारे इस्तिफसार किया। उसने एक अदा से अंदर की जानिब इशारा किया। दिल पे हाथ रखकर जब अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए। एक महफिल यारा जमी हुई थी जिसमें सरफरिस्त हमारे मोहतरम दोस्त जनाब हाफिज मुजफ्फर मोहसिन साहब अपनी नाजायज़ तजावुज़ात, उनके बड़े हुए पेट को नाजायज़ तजावुज़ात कहते हैं, के साथ मौजूद थे। उनकी बगल में एक मासूम सूरत मगर शरारती कमज़ोर सा 104 किलोग्राम का फ़र्क शहबाज भी था। एक तरफ मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे दोस्त वसीम अब्बास तशरीफ़ फरमा थे। सैयद बदर सईद भी वहाँ किसी के ताक़ुब में पहुँचे हुए थे। एक और अजनबी शख्स भी थे जिन्हें मैं नहीं जानता। सबसे हाथ मिलाने के बाद जब ये पूछा कि गुल नुखैर कब आएगी तो वो कहाँ है, तो सब दोस्त कह लगाने लगे। मैं समझा कि शायद मुझे गुल नुखैर के धोखे में यहाँ बुलाकर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभी इसी मखमसे में ही था कि वो नबी बोल पड़ा कि आपके जहन में गुल नुखैर का क्या खाका है। तो मुझे हकीकत गोश गुजार करना पड़ी कि एक परी चेहरा होगा, नुखैर सी कली की तरह होगी, जब किसी बात पर हंसेगी तो उसके मुंह से गुल छिड़ेंगे। लेकिन जहाँ पहुँचकर सख्त मायूस हुआ हूँ, आखिर ड्रामा क्या है। एक बार फिर वही हंसी का दौर शुरू हुआ और वो नबी मुझसे गले लग कर बोला, मुझसे मिलिए, मैं हूँ गुल नुखैर अख्तर। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और ज़ोरदार चीख मारी जिससे शायद बेहोशी हो गया। शायद वो बेहोशी ही की कैफियत थी जब मुझे बताया जा रहा था कि गुल नुखैर अख्तर दौर हाजिर के मारूफ मिर्ज़ा निगार हैं। सब दोस्त हंस रहे थे और कह के लगा रहे थे, क्योंकि इस शाम हर बात पर गुल नुखैर अख्तर लताइफ पे लताइफ सुनाए जा रहे थे। वो लताइफ कुछ वजूहात की बयान पर यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये नाकाबिल शायात भी हो जाएगी और नाकाबिल समाअत भी ठहरेगी, क्योंकि गुल नुखैर अख्तर के मुँह से हर वक्त गुल ही झड़ते रहते हैं।